Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I am back with another fantastic Friday video. How are you all? I hope you all are doing well and preparing for your exams. अब जब प्रेपरेशन हो रही होती है ना तब बड़ी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, इतना सारा याद कैसे रखेंगे, बिकॉज डिस्पाइट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद रखनी पड़ती हैं. एंड देन कम्स द स्टूडेंट्स जो क्लियर कर गए, देन देयर विल बी स्टूडेंट्स जो क्लियर नहीं कर पाए, जैसे कि रिजल्ट्स आर अप्रोचिंग. तो ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में चल रही होती हैं. बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मैम हमें AIR लेके आना है, आप हमें बताओ. एक कमेंट मुझे याद आ रहा है, अभी बात करते करते कमेंट मुझे आया था कि मैम जो AIR लेके आते हैं क्या उनका IQ लेवल कुछ अलग होता है एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ऐसा कुछ नहीं होता. अगर आप भी क्लियर करना चाहते हो या AIR लाना चाहते हो तो कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करो. आई रियली बिलीव्ड कि शायद ये चीज़ें हमारे टाइम पे होती हैं, हम भी इन चीज़ों को 100% फॉलो करते तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, राइट. सो आई एम शेयरिंग विद एक्सपीरियंस फ्यू थिंग्स विद विच यू कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद कॉन्सेप्ट्स भी तो समझने और याद रखने पड़ते हैं, राइट. तो वो कैसी ऐसी ट्रिक्स हैं, माइंड बॉगलिंग, जिससे आप हर चीज़ को याद रख सकते हो, दैट आई विल बी टेलिंग यू टुडे. बट बिफोर दैट, if you're new to my channel, hi, I'm Jaspreet. I'm a CS, a CA finalist, and a CS CMA educator as well. So feel free to check the content I create, and I am posting a revisionary short for company law every day. So make sure that you're subscribed to the channel and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. Moving ahead to another thing. So कैसे आप हर चीज़ याद रख सकते हो? First trick, quiz. डोंट रीड. अब बहुत बार क्या होता है ना, एक बार हमने पढ़ लिया तो दोबारा रिवीजन कैसे हो रही है, उसी चीज़ को पढ़ के दोबारा रिवीजन हो रही है. इट विल नॉट सर्व द पर्पस. उससे आपको कोई चीज़ याद नहीं होगी. उससे क्या होगा ना, आपने एक चीज़ पढ़ ली, फिर आपने वो चीज़ पढ़ ली, लेकिन जब एग्जाम में आया तो आप उसे परफॉर्म नहीं कर पाए. बेटर देन दैट यू कैन क्विज योरसेल्फ. जैसे कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि मतलब कोई क्वेश्चन पूछा, हाथ रख लिया, फिर याद करने की कोशिश की कि हाँ भाई इसका क्या आंसर होगा, देन चेक किया. अगर आप लिखे हुए आंसर को रीड ही कर रहे हो तो बेसिकली आप अपने दिमाग की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो. आप सिर्फ ये हाँ बस ठीक है, उस वक्त तो आप जब पढ़ोगे आपको लगेगा मुझे आता है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. सो द बेस्ट थिंग इज़ कि अपने माइंड को क्विज करो. बेसिक चीज़ क्या होती है ना, कोई भी चीज़ आपको याद रखनी, जितना आप अपनी माइंड की एक्सरसाइज करवाओगे उस चीज़ के साथ, उतनी वो चीज़ आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएगी, राइट. तो स्टार्ट क्विजिंग योरसेल्फ. जैसे फ्लैश कार्ड्स वगैरह की हम बात करते हैं, या सिंपली सेक्शन नंबर्स को लर्न करना, या क्वेश्चन देख लिया बिफोर रिवाइजिंग, या टॉपिक देख लिया, पहले अपने दिमाग में कुछ की पॉइंट्स रिवाइज करो कि इसका ये मतलब है, एंड देन चेक इट बैक. तो वो एक तरीके का क्विज ही है, राइट. सेकेंड थिंग, विजुअलाइज इट. ये ना वो टेक्निक है जो छोटे से छोटे बच्चे को हम सुनाते हैं कि इस तरीके से दिमाग में सोचो. जब तुम बोर्ड मीटिंग पढ़ते हो, सोचो कि अच्छा ऐसे बोर्ड मीटिंग हो रही है, आई एम द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड मीटिंग. मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि मेरा सबसे पहले काम क्या है, कि मैंने नोटिस टाइमली दिया या नहीं, मैंने एजेंडा दिया या नहीं, कोरम है या नहीं, तो आई एम काउंटिंग द कोरम. अगर आप वो सारी चीज़ों को एक विजुअलाइजेशन में लेके आओगे, आप उसे हमेशा याद रखोगे. रादर आप ये गिन रहे हो, अच्छा कोरम मिनिमम नंबर है, अच्छा नोटिस इतने दिनों का है, अच्छा एजेंडा ये. रादर आप ये सोचो कि आप वो चीज़ कर रहे हो, आप उसको दिमाग में विजुअलाइज करो, ठीक है. वो कहते हैं ना डे ड्रीमिंग टाइप, राइट. तो वो चीज़ें हमेशा हमारे दिमाग में स्टिक रहती हैं जब हम पढ़ रहे हैं. आपने देखा होगा अब तो जैसे न्यू मटेरियल्स भी आते हैं, तो उसमें ना उन्होंने पिक्चर्स इनकलकेट की होती हैं, इनकॉर्पोरेट की होती हैं. तो पिक्चर्स से अपने दिमाग में ये सोचो कि हाँ भाई एक बोर्ड रूम है, बोर्ड मीटिंग है, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, आई विल चेक द कोरम कितना होगा, मैं चेक करूँगा. अच्छा कोरम नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, कोरम कम होगा तो मैं क्या करूँगा, कोरम थ्रू आउट प्रेजेंट होना चाहिए. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. आप ऐसे कुछ भी विजुअलाइज करके चेक कर सकते हो. सेम विद जनरल मीटिंग, सेम विद KMP कौन होगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट. हर चीज़ को हम दिमाग में जब विजुअलाइज करेंगे, एक स्टोरी टेलिंग में लेके आएंगे, तो आप देखोगे कि आपको चीज़ें याद रहने लग गई. आप उसको एक फन एलिमेंट में ले आए रादर देन बोरिंग. अदरवाइज आपको लगेगा यार ये भी बोरिंग है, मतलब मुझे याद ही नहीं हो रहा. रादर आप उसको विजुअलाइज करोगे, अपनी आंखों के सामने एक स्टोरी टेलिंग लेके आओगे तो आपको याद रहेगा. एंड विद दैट, इसी को तो एफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशंस भी कहते हैं, कि आप अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वन डे आई बिकम अ CS और मैं ऐसे ऐसे करूँगा, या CA या CM में आप जो भी कर रहे हो, राइट. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप चीज़ों को विजुअलाइज करोगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी.
थर्डली, स्ट्रक्चर इट, चीज़ों को स्ट्रक्चर दो। देखो आपको फॉर एग्जांपल अगेन मैंने अभी एक एकेडमिक सेशन शूट किया, इसलिए मेरे दिमाग में वही चल रहा है, वो वाला नोटिस कोरम एंड चेयरमैन वाला। तो उसमें क्या होता है, हमने क्या देखा, पहले आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा ये चीज़ पहले पढ़ी, ये चीज़ नहीं, पहले दिमाग में एकदम क्लैरिटी। सबसे पहले क्या करना है, नोटिस देना है, नोटिस के साथ एजेंडा देना है। उसके बाद जब मीटिंग कन्वीन करानी है, मीटिंग अगर कन्वीन हो जाती है, सबसे पहले कोरम चेक करना है, वेलकम करना है, मतलब वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ग्रांट ऑफ लीव से स्टार्ट करना है। अगर ये चीज़ें आप एक स्ट्रक्चर में लेके आओगे, अगेन इट विल हेल्प यू रिमेंबर। अगर आप ये सोचो अच्छा पहले आप ये चीज़ कर रहे हो कि कोरम कितना होना चाहिए, बाद में आके आप नोटिस पढ़ रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, जब आप एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में चलोगे तो आपको चीज़ें वैसे ही याद रहेंगी। ठीक है, एंड दिस कुड बी एनीथिंग। यही चीज़ें आप जैसे शेयर ट्रांसफर, शेयर ट्रांसमिशन में हम बच्चों को बताते हैं, वो चीज़ों में आप लेके आ सकते हो कि क्या क्या शेयर ट्रांसफर डीड जो होती है वो ड्यूली स्टैम्प्ड कैसे होती है, शेयर ट्रांसफर और शेयर ट्रांसमिशन में फ़र्क क्या होता है, कब शेयर ट्रांसफर होते हैं, कब शेयर ट्रांसमिशन होते हैं। जब आप उस चीज़ को स्ट्रक्चर में लेके आओगे, ठीक है, जब आपको पता है इसमें ये है, इसमें ये है, दैट इज एक्चुअली स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं तो वो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। नोटिस अगर बोर्ड मीटिंग का है तो कितने टाइम का है, जनरल मीटिंग का है तो कितने टाइम का, कोरम अगर बोर्ड मीटिंग की है कितने टाइम की है, जनरल मीटिंग की। हर चीज़ में जो अगर आप डिफरेंस, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लोगे ना कि ये इस बोर्ड मीटिंग का ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से करवाई जाती है, जनरल मीटिंग का ये स्ट्रक्चर है, तो हमेशा वो चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी कभी भी। 10 दिन बाद आप भूल जाओगे, फिर बोलोगे अरे मैं तो भूल गया। तो इट इज़ लाइक दैट है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मैं ये नहीं कहती, हो सकता है आप में से बहुत बच्चों को ये चीज़ें पता भी हों, लेकिन आप उससे अप्लाई नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। आप ना ये सोच रहे हो कि इट इज़ नॉट स्कूल कॉलेज स्टडीज़, इट इज़ मेकिंग यू अ प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत यू विल हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। तो इसीलिए ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप कितना चीज़ों को याद भी रखते हो और कितना ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ें रहती भी हैं। गोइंग टू द फोर्थ वन, गिव इट मीनिंग। राइट, आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उसको एक मतलब दो। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये शेयर ट्रांसफर हुआ, ये शेयर कैपिटल है, एक अपने दिमाग में रख लो। अच्छा ये पेड अप शेयर कैपिटल है, ये ऑथोराइज कैपिटल है, ये इश्यूड कैपिटल है, ये सब्सक्राइब्ड। हम लोग ना एक चार्ट बच्चों को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, उसको मीनिंग, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें तो मीनिंग के साथ ही आती हैं लॉ में, लीगल में, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम इंटरप्रिटेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ में इस चीज़ का मतलब है इंटरप्रिटेशंस। आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए, आपका जो मीनिंग है वो बहुत सही होना चाहिए। जैसे मैं कोई भी शॉर्ट या जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ, जैसे नॉट लेस दैन, नॉट मोर दैन। अगर आप ये सोचते हो कि यार इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, देन यू आर रॉन्ग। बेयर एक्ट में हर वर्ड का मतलब है। नॉट लेस देन क्यों लिखा, नॉट मोर देन क्यों लिखा, एटलीस्ट क्यों लिखा, या फिर अप टू क्यों लिखा, या फिर जैसे पेनल्टी आती है इफ़ द फेलियर कंटिन्यूज टू द मैक्सिमम ऑफ क्यों लिखा, इम्प्रिजनमेंट एंड पेनल्टी में एंड या और क्यों डाला। जब तक आप ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखोगे ना, ध्यान नहीं दोगे, तब तक आपका जो पढ़ाई का जो कॉन्टेंट है ना वो अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगा। राइट, तो ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान हमेशा देना चाहिए, and then you will rise and grow and clear your exams very very easily. फिफ्थ, रिलेट इट टू योर सेल्फ, जो शायद मैंने विजुअलाइज इट में बोल भी दिया। हर चीज़ को खुद से रिलेट करके देखो। ठीक है, कि अगर मैं सपोज टैक्स पढ़ रहा हूँ या मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आगे चल के कैसे टैक्सेशन मैटर्स को हैंडल करूँगा या करूँगी, या कॉस्ट के मैटर्स को कैसे हैंडल करूँगी। मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ तो मैं लॉ के मैटर्स को कैसे हैंडल करूँगा। जस्ट रिलेट इट टू योर सेल्फ। अब तो भाई आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, मूविंग अहेड, गोइंग अहेड, यू विल सी कि कितनी सारी चीज़ें आपको आपके सामने दिख रही हैं। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं उस चीज़ को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करूंगा, मैं उस चीज़ को अपनी आगे प्रोफेशनल लाइफ में कैसे यूज़ करूंगा। व्हेन यू विल हैव दैट क्लैरिटी, तो आपको पता चलेगा कि मतलब किस तरीके से चीज़ों को आप जॉट डाउन कर सकते हो, किस तरीके से आप चीज़ों को दिखा सकते हो और खुद भी देख सकते हो कि कैसे आप कोई भी चीज़ को तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हो। सिक्स्थ वन इज क्रिएट अ क्यू। क्यू का मतलब होता है कि एक एक क्वेश्चन क्रिएट करना, जस्ट लाइक अ क्विज। राइट, बेस्ट इसका तरीका होता है फ्लैश कार्ड्स। राइट, फ्लैश कार्ड के एक साइड पे एक चीज़ लिख ली, देन सोचो क्या है, एंड बैक साइड पे उसका पूरा आंसर लिख लिया। दैट इज़ द बेस्ट वे। क्यू क्रिएट करने से क्या होता है ना, अगेन वही क्विज वाली बात आ जाती है कि आप की पॉइंट्स पकड़ लो। ठीक है, आप कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ लो कि आपको पता है कि हाँ भाई ये की पॉइंट्स हैं, ये की वर्ड्स हैं। आई ऑलवेज
टॉक अबाउट कीवर्ड्स, राइट, कि कीवर्ड्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हीं के साथ हमें चलना है, इन्हीं के साथ जो है हमें चीज़ें समझ आएंगी, हमें इसका मतलब समझ आएगा। और क्या होता है ना कि कीवर्ड्स से ना पूरा का पूरा आंसर आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, आपको सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती वर्ड टू वर्ड, सिर्फ कीवर्ड्स याद रखो और पूरा का पूरा आप आंसर जो है फॉर्मुलेट कर सकते हो। सो दीज आर द सिंपल वेज विद विच यू कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ट्राई देम एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कितना आसान है सब कुछ याद रखना, और आप CA, CS, CMA के एग्जाम्स में आराम से क्लियर कर सकते हो, एग्जाम्शन ले सकते हो, AIR भी लेके आ सकते हो, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो। आई विल बी रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू टू ऑल जो सब्सक्राइब करते रहते हैं, एंड टू ऑल जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियोज़ देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, इट्स टोटली फ्री। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye.